योग दर्शन की 55वीं कक्षा। 54 कक्षाएं हमारी हो गई हैं और पीछे जो हमारा क्रम चल रहा था उसमें समाधिपाद हमारा चल रहा है। समाधिपाद के अंतर्गत 23वां सूत्र पूरा हो गया है। हमने पिछली कक्षा में देखा कि ईश्वर प्रणिधान कैसे किया जाए और इस ईश्वर प्रणिधान की सहायता से कैसे हम समाधि प्राप्त करते हैं और ईश्वर कैसे हमें इस प्रणिधान के माध्यम से अपने अभिध्यान मात्र से हमको समाधि तक पहुंचाते हैं, हमें योग की ऊंची स्थितियों को प्राप्त करा देते हैं संकल्प मात्र से। इन सब का हमने विस्तार से विचार किया था और एक बात कह रखी थी कि यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हो इस चीज़ को लेके, किसी को ईश्वर प्रणिधान समझ में ना आया हो या इस पिछले पाठ में किसी की शंका हो, समस्या हो, तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आप अपना और विधिवत पूछ सकते हैं। सबसे पहले दीपक राणा जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। आवाज आ रही है मेरी दीपक जी? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते हाँ जी। जी, हाँ जी, अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ जी। आचार्य जी, आप जो आत्मा आत्मा कैसे निर्देश देती है कार्य करने के लिए जी। तो आपने इस तरह से बताया था कि वो इच्छा करती है। हाँ जी। और जब हमने आपको इस तरह से जवाब दिया था कि इच्छा करती है, तो आपने प्रश्न किया था कि कैसे। हाँ जी। तो मुझे वो उत्तर समझ नहीं आया कि कैसे करती है, वो जानना है। हाँ जी। बाहर से कुछ खाने की इच्छा हुई, बाहर कोई सामने वस्तु रखी हुई है तो हम सामान्य रूप से इच्छा करते ही हैं। वहाँ प्रश्न इस बात को लेके था कि जैसे हम कह देते हैं कि जब कुछ इच्छा होती है तो आत्मा मन को आदेश देता है। ये बात हम व्यवहारिक रूप से सामान्य रूप से कह देते हैं, गौण रूप में, कथन रूप में, कि आत्मा मन को आदेश देता है, मन इंद्रियों को आदेश देते हैं और फिर हम वो कार्य कर बैठते हैं बाहर से। तो बस प्रश्न वहाँ इतना सा था कि मन आपने कभी, यानी आप आत्मा ने कभी मन को आदेश दिया है? बस इतना सा प्रश्न था। आपको अपनी अनुभूति के आधार पे बताना था और सीधी सी बात है, वो अनुभूति हमें होती नहीं है सीधे सीधे, क्योंकि बड़ी बारीक प्रोसेस है, वो बहुत सूक्ष्म है। आत्मा आदेश देता है ये एक गौण कथन होता है। आत्मा बस इच्छा करता है वहां से, और इच्छा मात्र से, क्योंकि मन के साथ उसकी सन्निधि है, आत्मा की इच्छा करता है कि खानी है, इच्छा करता है कि नहीं खाना है, इच्छा करता है कि वहां चलना है, इच्छा करता है कि नहीं चलना है। बस इतनी इच्छा मात्र से प्रयत्न शुरू हो जाता है। तुरंत मन के साथ जुड़ाव होता है और मन का इंद्रियों के साथ जुड़ाव होता है और बाहर से वो कर्म हम कर देते हैं। इतना सा मामला था। तो आचार्य जी, हम ये कह सकते हैं कि हम शब्द प्रमाण से जानते हैं इस बात को, इस कथन को। हाँ जी। अनुभूति के आधार पे अभी हमारी अनुभूति होती नहीं, वो तो और गहराई से जाके हम देखेंगे और एकाग्रता में देखेंगे। तो जैसे ही इच्छा होती है तो भीतर से आत्मा मन के साथ तुरंत जुड़ता है, बहुत शीघ्रता से, और मन के साथ इंद्रियों का एक बहुत शीघ्रता से जुड़ाव बनता है और बाहर से हमें वो क्रियाएं होती दिख जाती हैं। हाथ उठता दिखता है हमको, पैर उठता दिखता है, गर्दन हिलती हुई, आंखें ऊपर नीचे होती हुई। ये व्यवस्था आपस में इतनी गुथी हुई है, इतनी गहरे रूप से जुड़ी हुई है कि हमको उसका बोध नहीं हो पाता। हम यानी स्वयं को ही नहीं हो पाता कि हमने कब तो मन को आदेश दे दिया और मन ने कब इंद्रियों को आदेश दिया। जुड़ाव ही ऐसा है बस वो। ठीक है जी। ये एक छोटा सा प्रश्न होता है इसी में। हाँ जी। जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त बहता है जी। और जठराग्नि चलती है, खाना पचता है, जी। इन सब क्रियाओं को करने वाला कौन है? अच्छा, इन क्रियाओं को करने वाला कौन है? जी, करने वाला कौन है और उसको हम कैसे समझे उस क्रिया को कि कैसे कर रहा है, जो करता है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं शरीर में, एक होती हैं ऐच्छिक क्रियाएं, एक होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं। तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं शरीर में जो हम चाहे तब भी कर सकते हैं, ना चाहे हम तब भी कर सकते हैं। जैसे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया,
अब सांस हम अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं, बाहर रोक सकते हैं, भीतर रोक सकते हैं। ये हो गई ऐच्छिक क्रिया। अपनी इच्छा से हम जो भी चाहें कर सकते हैं। सांस को घटाना बढ़ाना ये हमारे अपने हाथ में है। इसके कर्ता धर्ता हम खुद हैं। लेकिन व्यवस्था एक ऐसी भी बनाई हुई है, वो परमात्मा की व्यवस्था है, जो अनैच्छिक क्रिया है, जिसमें हमारी इच्छा ना भी हो ना तो भी वो प्राण चलता रहेगा। अब देखिए कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो सीधी सीधी अनैच्छिक हैं, उन पे हमारा नियंत्रण है ही नहीं। हम चाहे भी तो ना तो उसको रोक सकते हैं, और चाहे तो हम उसको घटा भी नहीं सकते, बढ़ा भी नहीं सकते। जैसे रक्त बहने की प्रक्रिया जो है, क्या हम इच्छा करके अपने रक्त को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। वो तो चलता है तो चलता है। हाँ, कुछ ऐसे भाव होते हैं हमारे, जब मान लीजिए डर का भाव किसी के भीतर आ जाए, उस समय रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। जब हमारे मन में सुस्ती होती है, आलस्य होता है, तो वो धीरे धीरे उसका रक्त का प्रवाह कम होने लगता है। बस इतना सा मामला है। लेकिन रक्त का बनना, रक्त का बहना, वो सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो कैसी हैं? वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। उसमें किसी का कुछ कर्तृत्व नहीं बनता, ना कोई करता है उसके पीछे। लेकिन हाँ, ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है। ईश्वर उस व्यवस्था में सम्मिलित है, सीधे सीधे चलाता नहीं है, एक बार बना के छोड़ रखा है उसने, और उन व्यवस्थाओं में उपस्थित रहता है वो। तो वो अपने आप से चलती रहती हैं। सीधे सीधे कर्ता नहीं कह सकते, लेकिन हम मूल कर्ता तो परमात्मा ही हैं। बाकी बहुत सारी क्रियाएं हम खुद भी करते रहते हैं। इसके अलावा भोजन का पचना है, उत्सर्जन होना है, ये सब भीतर की जो क्रियाएं हैं अनैच्छिक क्रियाएं हैं। निर्माता परमात्मा है इनका। ठीक है जी। जी आचार्य जी, माने कि एक लेवर यंत्र बना के दे दिया, हाँ जी जैसे हमें जी। परमात्मा ने, अब उसके बाद वो कार्य करता रहेगा अपना, हाँ ऐसे ही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या तो होना चाहिए। हाँ जी। और फिर हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे संचालित रखते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। आगे श्रीमान रामपाल महोदय जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। सर नमस्ते, सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे हम चलते हैं, जी इस तरह से भी लिया जा सकता है इसका उदाहरण। जैसे हम जा रहे हैं, जी जाते जाते थोड़ा सा इधर उधर कुछ आता है, एकदम उसे पैर के सामने कुछ आ गया तो उससे बच जाते हैं। जी। इसी प्रकार इंगित मात्र ही थोड़े सा इशारा होता है, वहीं से आत्मा से आदर आ जाएगा, फिर वो इंद्र मन पाएगा, मन फिर इधर उसे हाँ बचा देगा हाँ, इंद्रियों पर। इसी तरह से चलता है आत्मा का आर्डर। मैं ऐसा कह सकते हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे जी पैर उठाने को ले लें। अगर हम पैर पैर उठाना चाहें, चलना चाहें, आगे को कदम बढ़ाना चाहें, लंबे लंबे कदम रखना, छोटे छोटे कदम रखना, दौड़ना, हमारे हाथ में भी होता है। हम अपनी इच्छा से भी कदमों को घटा बढ़ा सकते हैं। और अगर हम इच्छा ना भी करें, बस एक बार चलना शुरू कर दिया, तो फिर हम कब तक चलते रहते हैं। भले हमारा ध्यान कहीं और है, आत्मा कहीं और लगा हुआ है किसी विषय पे, लेकिन कदम चलते चले जा रहे हैं। तो हमारे चलने फिरने में, बचने में, रास्ते में दुर्घटना होने से बचने में, अपनी रक्षा करने में, ढेर सारी क्रियाएं ऐच्छिक और अनैच्छिक रूप में निरंतर चलती रहती हैं। हाँ, वो मतलब इंगित मात्र से हम बचते रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, बहुत थोड़े से इशारे में हम समझ जाते हैं। जी, वो हाँ उनका कम्युनिकेशन होकर हमें डायरेक्शन मिल जाती है सर। हाँ जी, बिल्कुल। जी 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 आचार्य, हाँ जी, ये ठीक है। कहना चाहता हूँ। जी ठीक है। शशिकांता माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते अच्छा माता जी, जी। जैसे आपने कहा कि जो इच्छित कार्य होता है मैं करता हूँ, मैं का मतलब आत्मा की परमात्मा? आत्मा। आत्मा करके है। दूसरी बात ये आपने कहा कि इच्छा मात्र से हम आत्मा कार्य करने लगती है, मतलब मन के। तो मन में अगर गतियां खराब होंगी जी और आत्मा ये कहती संध्या करो, तो और मन हमारा बड़े चारों तरफ इधर उधर, तो हम संध्या नहीं करेंगे, उसकी बात कहाँ मानेंगे अपने? हाँ, यंत्र भी तो ले जाता है ना। चेतन को यंत्र भी संचालित करता है। ऐसा नहीं कि चेतन ही जड़ों को संचालित करते हैं। जब जड़ की हाँ, स्थितियां मजबूत हो जाती हैं, तो वो भी चेतन को ले जाते हैं इधर उधर उठा के, जैसे रोबोट जैसे होता आपने है। चुम्बक वाली बताई थी बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। यदि चुंबक हाँ, मजबूत हो तो अगर लोहे को ले ही जाता है, उठा करके ले खींच जाता लेता है। है। हाँ जी, और बिल्कुल। बहुत बढ़िया, ठीक आपके है। सही उदाहरण याद रखा आपने। हाँ,
अगर मन अच्छा है तो आत्मा की बात हल मान लेगा, लूंगा, और नहीं मन अगर हमारा दूषित अब हुआ है तो आत्मा की बात को वो नहीं मानेगा, हाँ अपनी तरफ से जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक ठीक है, आगे सुदर्शन नमस्कार। ठीक जी, सुदर्शन माता जी आप बताइए। सुदर्शन कौर अरोड़ा माता जी। चलिए ठीक है, हो सकता है कुछ प्रतिकूलता हो। बड़े भैया आप बताइए। अच्छा जी, सादर प्रणाम। प्रणाम जी। सभी को सादर नमस्ते। कक्षा में जुड़े हुए लोगों को इस सूत्र में आया था ईश्वरः तम अनुग्रहणाति। इसमें जो तम है, तम का मतलब है उस, तम का मतलब उससे है, हाँ जी, हाँ उस जी, आत्मा से जी, जी। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है, हाँ जी, संसार में बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं जो मांसाहार कर रहे हैं, शराब आदि का सेवन कर रहे हैं, पाप आदि कर्म कर रहे हैं, जी। लेकिन वो मंदिर आदि में पूजा पाठ कराते हैं, दान करते हैं, भंडारा आदि करते हैं, तो क्या वो भी इस तरीके से ईश्वर प्रणिधान का हिस्सा होगा? एक उन बार पर भी ईश्वर मतलब अनुग्रह करेगा, समाधि लाभ उनको भी कराएगा? नहीं, देखिए, ईश्वर प्रणिधान को हम और थोड़ा ठीक से समझें तो ऐसे कह सकते हैं कि ईश्वर प्रणिधान का मतलब केवल ईश्वर का जप करना, ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर को रटना, यही मात्र नहीं होता। कर्म भी सापेक्ष होता है इसमें, कर्म भी देखा जाता है। आप म्यूट कीजिए, शोर आ रहा है आपकी ओर से। जैसे एक प्रश्न उठता है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि यदि हम केवल ईश्वर प्रणिधान करते रहें, ईश्वर का नाम लिए जा रहे हैं, ईश्वर पर पूरा ध्यान है, तो फिर ईश्वर क्यों हमको समाधि दे देता है फ्री में ऐसे ही? भाई, कर्म हमने वैसा किया नहीं है, यानी हमारे ईश्वर तो हमको कर्म फल के अनुसार ही देता है ना। किसी व्यक्ति ने उपाय प्रत्यय से प्रयत्न किए, अभ्यास किया, वैराग्य किया, तब वो वहां तक पहुंचे, तब तो हम माने भी कि हाँ, ईश्वर ने हमको हमारे कर्मों का फल दिया। लेकिन केवल प्रणिधान करने मात्र से क्यों समाधि दे देता है हमको? तो सीधी सी बात है, ईश्वर प्रणिधान कर्म सापेक्ष होता है। हमको जो समाधि देगा वो देगा तो उसी रूप में ही जैसा उपाय प्रत्यय वालों को देता है। हमारे कर्म देखे जाएंगे, हमारे अभ्यास देखा जाएगा, वैराग्य भी देखा जाएगा, यम नियम भी देखे जाएंगे। उन सब के आधार पर ही हमको समाधि का फल देगा। लेकिन यहाँ जो इस सूत्र को देने का प्रयोजन है वैकल्पिक रूप में, वो इसलिए है कि ईश्वर प्रणिधान विशेष रूप से करने वालों के लिए, जो विशेष रूप से ईश्वर का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको शीघ्रता से पकड़ा देता है। अब जो लोग हत्या करते हैं, जो लोग अन्य प्रकार के दुष्कर्म करते हैं, लेकिन समाज में अच्छे कर्म करते हुए भी देखे जाते हैं थोड़ा बहुत, या ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो उतने मात्र से समाधि होती नहीं। समाधि के लिए वो जो पीछे उपाय प्रत्यय जो दिया हुआ है उस पर भी चलना ही होता है हमको। जी जी, बताइए, आया समझ में? जी, ये ठीक है। जैसे हम लोग संदेह उपासना करते हैं, जी साधना करते हैं, अभ्यास वैराग्य का उपाय करते हैं, तो ये ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे, ले सकते हैं इनको भी। लेकिन ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर का विशेष रूप से ध्यान किया जाता है, जप किया जाता है, जप भी आएगा इसमें आगे। जप भी ईश्वर प्रणिधान का ही हिस्सा होता है। अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना, ईश्वर की सदैव स्मृति रखना। और यहाँ जो भक्ति विशेषात, जिसको ऋषि दयानंद खोलते हुए कहते हैं कि ईश्वर ही की आज्ञाओं में चलना, वो भक्ति विशेष कहलाता है, तो वो भी देखा जाएगा इसी में। जी ठीक है। एक व्यवहार से संबंधित प्रश्न था हाँ जी, कि जैसे मैं अपना ही निरीक्षण करता हूँ या अपना निरीक्षण करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हम या साधारण व्यक्ति कोई भी है, व्यवहार काल में पूर्ण रूप से 100% तो हम सत्य आचरण या बिल्कुल एकदम से योगी के समान उत्तम आचरण नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं। जी जैसे व्यवहार काल में हम 70-80% तक सत्य बोलते हैं, लेकिन कुछ 10-20% या 1-2 बार झूठ हो ही जाता है ना चाहते हुए भी, जी या जाने अनजाने हो ही जाता है। तो इस मतलब इस कर्म से क्या मतलब वो समाधि में, ईश्वर के अनुग्रह में, समाधि प्राप्ति में बाधक बनेगा ये? हाँ, बाधा तो बनती ही है। अब देखिए, किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, लेकिन एक भी झूठ जीवन में बोल दे, और ऐसा झूठ जो जिससे उसकी खुद भी हानि हो, दूसरों की भी हो, तो फिर बाधा तो होती है। अंदर से वो पाप कर्माशय भी बनता है, उसके संस्कार भी बनते हैं।
तो अधिकांश मात्रा में हमको ठीक करके लेके चलना ही होता है, और शुद्धता लानी होती है, और शुद्ध कर्म करने होते हैं, और शुद्ध उपासना, शुद्ध, म्यूट कीजिए, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, इनको तो लेके चलना ही होता है। और एक समय आते आते जब अभ्यास परिपक्व होने लगता है, तो फिर जो आप ये बता रहे हैं कि 80-20 का रेशियो चलता रहता है कि 80 कर्म ठीक हो रहे हैं, लेकिन 20% कर्म ऐसे हैं जिनमें गड़बड़ हो ही जाती है, तो साधक धीरे धीरे उन्हीं 20% को कम करने का प्रयास करता है। 20 से धीरे धीरे 15 पर जाएगा, 10 पर जाएगा, 5 पर जाएगा। गलतियां तो होती हैं। अब जैसा जैसा ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान होता चला जाएगा, वैसे वैसे कर्मों में भी शुद्धता आती चली जाएगी। फिर उसी के अनुरूप हमारी उपासना भी शुद्ध होती चली जाएगी, तो समाधि और निकट हो जाएगी। यानी जैसे जैसे ज्ञान की शुद्धता, कर्म की शुद्धता, वैसे वैसे समाधि की शीघ्रता आती चली जाएगी। अब बात आई समझ में? जी जी, ठीक है। हाँ अभी जैसे कल आपने उदाहरण दिए थे, बहुत सारे उदाहरण दिए थे, जी तो ईश्वर आत्मा को मतलब यहाँ पर प्रकरण था ही नहीं बिल्कुल भी, हाँ जी ईश्वर का या आत्मा का। हम मतलब शरीर को, प्रकृति को, ब्रह्मांड को, वृक्ष वनस्पतियों को लेकर ही हम मतलब इस तरीके से उसमें ईश्वर की व्यवस्था देख रहे थे, ईश्वर का रक्षक या ईश्वर की कलाकृति या ईश्वर का ज्ञान गुण, सर्वज्ञता, सर्वव्यापक, संरक्षक गुण, इस मामले में हम देख रहे थे। जी तो ऐसा ही कार्य तो हम प्रकृति लय वाले योगी जो देव थे उनके साथ भी हम देख रहे थे। वहां पर जो बहुप्रत्यय में जो आए थे, प्रकृति लय नामक जो देव आए थे, जी तो वो भी तो प्रकृति में रहते हुए ही इस तरीके से मतलब समाधि या मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। और हम यहाँ पर कर रहे हैं उपाय प्रत्यय, श्रद्धा बीज, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक या ईश्वर प्रणिधान, ये भी सब अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं। जी तो यहाँ पर ये थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा था। क्या ये मतलब अनुकूल है या थोड़ी सी पृथकता है इसमें? नहीं, उनकी जो प्रकृति लय वाले जो होते हैं, उनकी स्थितियां थोड़ी भिन्न हैं। उनके अपने कर्माशय ऐसे हैं। संस्कार देखा था ना, वो संस्कार मात्रोपयोगे न, जब तक हम उस शब्द को ध्यान नहीं रखेंगे तब तक गड़बड़ बनी रहेगी। मैंने बार बार उस शब्द पर अंडरलाइन किया था, बार बार उस पर फोकस करके बताया था कि स्व संस्कार मात्रोपयोगे न, अपने संस्कार मात्र के उपयोग के द्वारा वो कैवल्यम पदम अनुभवन्तः, कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं। तो संस्कार उसमें कारण बनते हैं। बाकी तो कर्म उनके अपने पूर्व जन्मों के भी होते हैं, इस जन्म का भी प्रकृति को लेकर के गहरा उनकी समझ होती है। वो प्रकृति लीन का मतलब ऐसा होता है, या प्रकृति लय का मतलब होता है कि वो खो जाते हैं उसमें, जैसे लीन हो जाना, खो जाना। और वो स्थिति बनते बनते संस्कारों के कारण से इस रूप में आती है। कर्मों का विपाक ऐसा होता है, क्षमा कीजिए, कर्मों का नहीं, संस्कारों का विपाक ऐसा होता है कि वो शीघ्रता से निरोध स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब वो विचित्र स्थिति होती है जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति प्रयास पूर्वक जाता है, और केवल प्रकृति की बात नहीं होती ईश्वर प्रणिधान में। वो तो बहुत सारे उदाहरण हमने इसलिए समझे ताकि हम एक एक व्यवस्था से ईश्वर को जोड़ के देख सकें। जप भी करना होता है इस व्यक्ति को, ईश्वर प्रणिधान वाले को उपाय भी करने होते हैं, यम नियमों का पालन, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक जाना होता है, विवेक वैराग्य का लेके चलना होता है। तो प्रकृति लय तो इससे एकदम भिन्न है। भिन्नता दिख रही है आपको इन दोनों में? जी, भिन्नता तो स्पष्ट है, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा मैच खा रहा था, क्योंकि भाव प्रत्यय वाले संस्कार मात्र का उपयोग करते हैं और प्रकृति लय वाले प्रकृति के साधनों का उपयोग करते हुए, प्रकृति में रहते हुए उनसे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वो बात भी स्पष्ट है कि संस्कार मात्र के उपयोग से वो अनुभव करते हैं, अभी समाधि उनकी लगी नहीं है। जी तो ये बात तो स्पष्ट थी, लेकिन जो प्रकृति में रहते हुए हम दैनिक व्यवहारों को, कर्मों को करते हुए हम इसमें ईश्वर को देख रहे हैं, तो वो भी तो कुछ कुछ इसी प्रकार से, जैसे गौतम बुद्ध महावीर स्वामी ने घर छोड़ा, तो वो भी तो इसी तरीके से सत्यकाम जावाल थे, उन्होंने भी प्रकृति के सानिध्य में रहकर प्राकृतिक साधनों के माध्यम से इसमें होकर ज्ञान की प्राप्ति की, या फिर बाद में कैवल्य मुक्ति की अनुभूति की। तो ये थोड़ा सा समानता लग रहा था, लेकिन भिन्नता भी है, वो भी विचार का विषय है थोड़ा सा, तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा था। हाँ, तो जो भिन्नता है उसको पकड़ लें। अब जो समानता दिख रही है, ऐसे तो कितने लोगों में समानता होती है। विदेह वालों में भी, प्रकृति लय वालों में भी कुछ समानता मिल जाएगी, या भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय वालों में समानता होती है किसी न किसी चीज को लेके। कर्म उनके भी अच्छे होते हैं, कर्म इनके भी अच्छे होते हैं। जितनी समानता है उसको स्वीकार करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो एक बड़ी भिन्नता है दोनों के बीच में, वो भिन्नता दोनों को अलग अलग करती है, उसको लेके ही चला जाता है।
ये ठीक है, विचार करेंगे इस पर। आपने जैसे सर्प वाला उदाहरण दिया था कल, हाँ जी। तो मेरी आपसे पहले भी मतलब इस बारे में बात हुई थी, तो आपने कल भी बताया, पहले बताया कि ईश्वर इस प्रकार से रक्षा नहीं करता। हाँ जी। ईश्वर की रक्षा करने के दूसरे कारण हैं, जैसे बहुत सारे हमने अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, मन, बुद्धि, इंद्रियों के माध्यम से बहुत सारे उदाहरण देखे, जिन माध्यम से ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है, निरंतर कर रहा है, सबकी कर रहा है, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। हाँ जी। लेकिन जब हम इसमें योग दर्शन में तृतीय पाद को, विभूति पाद को देखते हैं, तो वहां पर भी तो बहुत सारी सिद्धियां, विभूतियां या बहुत सारे ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं आदमी को, तो वहां पर ईश्वर क्यों नहीं रक्षा कर सकता इन माध्यमों से, सर्प आदि से? क्योंकि कारण मैं इसका दे रहा हूँ। इसका एक सबसे बड़ा मतलब कारण है वैदिक संध्या का मनसा परिक्रमा मंत्र, दूसरा और तीसरा। उसमें जो आता है दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति तिरश्ची राजी, तिरश्ची राजी में वहां पर आता कीट पतंगे, बिच्छू आदि। और तीसरा जो मंत्र आता है प्रतीचि दिग्वर्णोधिपति ही प्रिदाकु रक्षितान्न निशवः, तो प्रिदाकु में बिच्छू, अजगर, सर्प आदि विषैले बड़े जीव आ जाते हैं, इनसे ईश्वर हमारी रक्षा करता है। तो मैंने विचार किया कि ईश्वर तो इनसे हमारी प्रत्यक्ष रक्षा कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि, और जबकि वहां पर वेद का भी उदाहरण है, संध्या के ऋषि भी मतलब उसका स्पष्ट रूप से व्याख्यान कर रहे हैं कि इनसे ईश्वर प्रत्यक्ष रक्षा करता है, और हम स्पष्ट रूप से इनकी अनुभूति भी कर रहे हैं। तो जब वो सिद्धियां वहां पर प्राप्त हो रही हैं, तो क्या ईश्वर मतलब इन माध्यमों से हमारी रक्षा नहीं कर सकता या नहीं कर रहा? हाँ। ये थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है। हाँ जी। और देखिए, वैसे कल ये बात स्पष्ट कर दी थी, अब पता नहीं आप कितना उस चीज़ को कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन देख लीजिए एक बार फिर से। पहले तो जो संध्या के जो दो मंत्र हैं, तिरश्ची राजी और प्रिदाकु, ये जो दो बातें हैं, उसको लेके विद्वानों में भी कई बार चर्चा का विषय रहता है, मत भिन्नता रहती है कि वो इन प्राणियों से हमारी रक्षा करता है, इनके द्वारा हमारी रक्षा करता है। ये एक प्रश्न बनता है वहां पे कि ये जो प्राणी हैं ये हमारी रक्षा करते हैं, यानी परमात्मा इनके द्वारा हमारी रक्षा करवाता है, या इनसे हमारी रक्षा करता है कि ये हमको काटे ना, ये हमको हानि ना पहुंचाएं। तो वो एक अलग बात है। वो प्रश्न यदि समाधान हो जाए तो फिर ये संध्या के मंत्रों से भी क्लियरिटी आ जाएगी, लेकिन वो प्रश्न रहता ही है। लेकिन जो बात आपकी है कि जो विरोध आपको दिख रहा है, उसका समाधान कल ही कर दिया था। तो परमात्मा जब इनसे हमारी रक्षा करता है तो बुद्धि भी तो परमात्मा ने दी, मैंने तो उसका निषेध ही नहीं किया था कल। बुद्धि देने वाला परमात्मा, इंद्रियां देने वाला परमात्मा, मन के भीतर उस भय को उत्पन्न करने वाला परमात्मा, यानी भय को उत्पन्न करने का मतलब भय के संस्कार भी तो मन में ही रहते हैं, और वो व्यवस्था दी हुई है परमात्मा ने ही। हमको दिख जाता है सामने से दुर्घटना होती हुई, सामने एक ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ से दुर्घटना होने की संभावना है, वो सब व्यवस्थाएं बनाने वाला परमात्मा। तो इन सबको बनाने वाला होने से परमात्मा रक्षक कहलाता है। और इसका सेंस ये बिल्कुल नहीं है, मेरे कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं था कि परमात्मा रक्षा करता ही नहीं है। ये इन सबको बनाने वाला होने से भी तो रक्षक ही हो गया ना हमारे लिए। अब जैसे मान लीजिए हमारे पिता ने हमारे लिए घर बनाया। अब पिता तो सीधे सीधे हमारी रक्षा नहीं करते कि हमेशा छाता लिए खड़े रहेंगे या हमेशा कुछ ना कुछ हमारे सिर के ऊपर ढककर खड़े रहेंगे, कि कोई चादर लेके खड़े हुए हैं, टीन की चादर या कोई मजबूत चादर की, ऐसे रक्षा कर रहे हैं। एक तो रक्षा वो हो गई। एक रक्षा वो हो गई कि एक बार घर बना दिया उन्होंने, कहानी खत्म, अब इसमें रहते हैं। तो हम अपने पिता को रक्षक कहते ही हैं ना, कि जनक हैं हमारे, हमारे पिता हमारे रक्षक हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा वो चादर लेके खड़े रहेंगे ऊपर, या कोई लेंटर को पकड़ के ही खड़े हुए हैं कि गिर ना जाए बच्चों के ऊपर, ऊपर से कोई ओले ना पड़ जाए, भूकंप ना आ जाए। एक बार व्यवस्था बना दी तो बना दी, हम अपने पिता को हम अपना रक्षक मानते ही हैं। वैसे परमात्मा ने बना दी वो व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाएं चल रही हैं, बनाने वाला वही है, इसलिए अंततः सर्वरक्षक वही कहलाता है। हाँ, कुछ व्यवस्थाओं में सम्मिलित भी रहता है, कई बार प्रेरणा कर देता है, कई बार विशेष अनुकंपा कर देता है किसी के ऊपर, तो ऐसा माना जा सकता है, उसका भी निषेध नहीं है। कई बार अपने जो भक्त विशेष हैं, जिनके प्रति मतलब जिनकी ईश्वर पर आस्था अधिक है, जो ईश्वर के अधिक निकट हैं, उनके प्रति अनुकंपा हो ही जाती है। जैसा यहाँ भी दे रखा था, अभिध्यान मात्रेण अनुगृह्णाति, अनुकंपा करता ही है, प्रेरणा कर देता है भीतर से। पर वो वैसे रक्षा करता है जैसे पौराणिक कहानियों में दिखता है, उसका निषेध करने के लिए विशेष रूप से वो बात मैंने कही थी।
कि जी सांप से बचा लिया, उसने जरूर सांप का मुंह पकड़ लिया होगा आके निराकार रूप में, जरूर उसने किसी शेर का मुख उधर को घुमा दिया होगा तभी उस शेर को दिखाई नहीं दिया, जरूर उसने आते हुए बाण की दिशा मोड़ दी होगी परमात्मा ने। ये बातों का ही निषेध किया था बस कल। जी बिल्कुल स्पष्ट है, इस बात से भी क्लियरिटी हो गई है। हाँ क्योंकि हम देखें कि जैसा मतलब सुनने में आता है, इतिहास में भी वर्णन आता है कि पतंजलि ऋषि जिन्होंने योग दर्शन का निर्माण किया, उनको स्वयं मतलब शेर ही खा गया था, क्योंकि उन्होंने तो उच्च स्तर पर जाकर समाधि या इनका मतलब कैवल्य का वर्णन किया है। तो उनसे ज्यादा स्थिति तो अहिंसा, यम नियम या समाधि की शायद मतलब कोई साधारण व्यक्ति कर पाए। जी लेकिन वो भी स्वयं मतलब इन पशु पक्षियों से, कीट पतंगों से भी मतलब रक्षण नहीं हो पाई, ये ईश्वर ने रक्षण नहीं की। तो ये बात तो है कि ईश्वर ने व्यवस्था बनाई हुई है, हमको भी सावधान रहना पड़ता है, और ईश्वर भी अनेक माध्यमों से रक्षा कर रहा है, निरंतर कर रहा है। तो ये भी एक मतलब प्रकट होता है, स्पष्ट स्थिति प्राप्त होती है हमको। हाँ जी ठीक है, हो गया आपका? हाँ चलिए ठीक है, आगे संतोष जी माता जी। धन्यवाद। हाँ जी ठीक है, संतोष माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, कई बार हम करणीय कार्य भी कर लेते हैं और अकरणीय कार्य भी कर लेते हैं जी जो वेद के विरुद्ध है। तो क्या आत्मा तो हमारी शुद्ध बुद्ध है, जी जो हम करणीय कार्य करते हैं वो तो ईश्वर की व्यवस्था से करते हैं, ईश्वर ने आत्मा में संकेत करता है कि ये कार्य कर लो, ये करने योग्य है। तो क्या जो हम अकरणीय कार्य करते हैं वो क्या आत्मा अपनी मर्जी से करवाता है? हाँ, अपनी इच्छा भी होती है उसकी। अब शुद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत इच्छा ही नहीं करेगा, या क्योंकि ज्ञान भी गलत होता है, अविद्या होती है, उसका आवरण होता ही है, उसके आधार पे व्यक्ति शुभ कर्मों को छोड़ के अशुभ कर्मों में झुक ही जाता है, आत्मा का अपना जो स्वार्थ। मन आत्मा करवाता है। हाँ बिल्कुल, करता तो आत्मा ही है। हाँ, कर्तृत्व तो उसी का बनेगा, इच्छा तो उसी ने की ना, भले ही सही के लिए की या गलत के लिए की। शुद्ध रूप में होने का मतलब जो होता है, जब हम आत्मा को शुद्ध बुद्ध मुक्त कहते हैं, मतलब शुद्ध बुद्ध कहते हैं, तो उसका तात्पर्य बस इतना है कि वो जैसा अज्ञानता हमारे चित्त में होती है, अविद्या चित्त में होती है, वैसी आत्मा में नहीं होती। वो तो अविद्या इसलिए है क्योंकि वो मन ही उसका साधन है। अविद्या मुख्य रूप से मन में है, आत्मा में नहीं है। तो वो इसका आत्मा। मतलब तो यही है कि आत्मा नहीं करवाता, मन करता है। फिर आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, हाँ, मन करवाता है, फिर आत्मा तो नहीं करवाता ना। फिर नहीं, करने वाला तो आत्मा ही है, लेकिन मन के ज्ञान के आधार पे तो काम करेगा। जैसा ज्ञान आत्मा में होगा उसी के आधार पे करेगा, जैसी बुद्धि काम करेगी। अगर बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, बुद्धि में मलिनता है, बुद्धि में दोष है, तो आत्मा कैसा भी हो तो वो तो गलत की ओर प्रवृत्त हो गई। जैसे आत्मा को। आचार्य जी ऐसे ही तो कहते हैं ना कि आत्मा पर आवरण होता है, मल आवरण होता है आत्मा के ऊपर। हाँ जी, आत्मा के ऊपर कहा, ये गौण कथन है, सीधे सीधे आत्मा के ऊपर नहीं होता, मतलब वो मन के ऊपर होता है आवरण, अविद्या का आत्मा के ऊपर कह दिया जाता है। उसी के हाँ, उसी के वशीभूत होकर के, उसी की उसी आवरण से होकर के वो गलत कामों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है, मीरा बिटिया आप बताइए। जी आचार्य जी, मेरा मतलब 2 प्रश्न है, लेकिन मुख्यतः एक है जो अभी मन में आया कि जैसे कि हमारी बुद्धि कार्य नहीं करती, एक पागल व्यक्ति को ले लिया जाए तो उसका मतलब जो कार्य करने का तरीका होता है वो अलग होता है, उसके माध्यम से गलत कार्य भी करता है, उसे बोध नहीं होता कि जो हो रहा है कैसे हो रहा है। तो उसके द्वारा किए गए जितने भी कार्य है, क्या उस क्योंकि उसे बोध नहीं है कि वो हो क्या रहा है, हो सकता है उसका अपना भी स्वयं का उतना बोध न हो जितना हमें सामान्यतः होता है अपना। तो उस स्थिति पर उसके द्वारा किए गए कार्यों का कर्माशय क्या उससे जुड़ेगा आचार्य जी? क्योंकि उसे तो बोध ही नहीं कि वो कर क्या रहा है, उसके साथ चीजें क्या घटित हो रही हैं। जैसे कि एक मतलब भोग योनि में होता है कि
कैसा भी हिंसक पशु हो, कितनी भी हिंसा करे, उसके कर्माशय नहीं जुड़ते, उसके संस्कार होते हैं, संस्कार उसकी छापे पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति एक व्यक्ति की होती है, तो क्या उससे जो कर्म करता है उसके कर्माशय भी उससे बनते हैं? ये मेरा प्रश्न था। हाँ, देखिए सीधे सीधे स्पष्ट तो कहीं नहीं दिखता कि ऐसे कर्माशय बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे एक अबोध बालक होता है, छोटा शिशु है, 5-6 साल का है, उतना बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है कि चींटी को मारेंगे तो पाप लगेगा या किसी का उपकार कर देंगे तो इससे पुण्य बनेगा हमारा, नहीं होता बोध। 10-12 साल तक भी नहीं होता ठीक से। मुख्य रूप से 12 साल के ऊपर समझ बननी शुरू होती है पाप पुण्य की, सही गलत की। या ऐसे ही फिर पागल व्यक्ति हो गया जिसका अपना नियंत्रण बुद्धि पे नहीं है। अब ऐसे में किसी को मार देता है, पीट देता है, किसी को भी पकड़ के घसीट दिया, किसी प्राणी को, और जान से भी मार देता है, कई बार कुत्तों को पकड़ के घुमा के फेंक देता है। तो इस प्रकार के जो पाप किए, तो क्या इन पापों का कर्माशय बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ज़्यादातर दिखने में जो झुकाव आता है वो यही है कि कर्माशय कम ही बनेगा, यदि बनेगा भी तो। लेकिन हाँ, एक बात के प्रति तो झुकाव बहुत अच्छे से बनता है, वो ये है कि इसका संस्कार जरूर बनेगा। और वो संस्कार कैसे बनेगा? तो एक संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, हमने पीछे देखे थे। एक होता है वासना रूप संस्कार, एक होता है धर्माधर्म रूप संस्कार। वासना रूप संस्कार वो हैं जो स्मृतियों को उठाते हैं, क्लेशों के बनने में कारण होते हैं। और धर्माधर्म रूप संस्कार वो होते हैं जो कर्म फल को देने में सहायता देते हैं। तो दोनों प्रकार के संस्कार बनते हैं और आगे जाके फिर वो वैसी स्थितियां तैयार करवाते हैं, क्लेशों को उठाते हैं, स्मृतियों को उठाते हैं, या कर्मफल देने में इनकी भी भूमिका होती है। सीधे सीधे कर्माशय बनेगा और फिर कर्मफल मिलेगा, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कर्मफल की व्यवस्था बड़ी जटिल है। तो आचार्य जी, जिसके ऊपर वो अत्याचार करता है या फिर उसके ऊपर उसने अन्याय किया, तो उसके साथ न्याय कैसे हुआ अगर उसको इस रूप में छोड़ दिया जाएगा कि मतलब ये व्यक्ति, उसके कर्माशय अगर पुण्य पाप के रूप में बनेंगे ही नहीं, तो वो जिसके साथ उसने ऐसा किया तो उसके साथ न्याय कैसे हुआ? उसको क्या क्षतिपूर्ति की स्थिति में रखा जाएगा? हाँ बिल्कुल, जिसके साथ अन्याय हुआ, जिसके साथ बुरा हो गया, उसके पाप कर्माशय कम हो जाएंगे परमात्मा की कृपा से, क्योंकि जो भोगना था वो इसने अभी भोग लिया। तो क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत लगता है वो तो यहाँ लगेगा ही। बाकी जो इस व्यक्ति ने गलत काम कर दिया, चूंकि बोध नहीं था, जानबूझ के नहीं किया था, और स्थिति खराब थी, उसकी नियंत्रण स्वयं पे नहीं था, तो ऐसे में थोड़ा सा संशय रहता ही है कि कितने कर्माशय बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे। तो झुकाव तो यही ज्यादा रहता है कि कम ही बनेंगे, बने भी तो, नहीं तो नहीं बनेंगे। जी आचार्य जी, बस एक लास्ट क्वेश्चन है हाँ जी। कि यदि मतलब आचार्य जी, जैसे कि हमें कोई भी कार्य हम करते हैं तो अनायास हमसे जो गलत कार्य, गलत डिसीजन भी हो जाते हैं, उसके बाद बुद्धि तुरंत पकड़ लेती है उन चीजों को कि नहीं, यहाँ पर मैंने गलत अनुचित व्यवहार किया या फिर अनुचित बोला। तो ये स्थिति जो होती है, तो क्या ये आत्मा फील करता है कि मन के माध्यम से वो चीजें स्मृति दोबारा उठा करके चीजों का अन्वेषण कर देता है कि नहीं, यहाँ पर मैंने गलत बोला? इतनी कम समय में इतनी जल्दी वो प्रक्रिया कैसे हो जाती है कि हमें बोलने के बाद तुरंत पता चल जाता है कि नहीं, हमने कुछ गलत बोला या फिर अनुचित बोला? तो एक ये, और आचार्य जी, जैसे कि हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति पीटने का, मारने या फिर और कुछ ऐसी स्थिति होती है जहां पर हमें स्पष्टता वो अंतरात्मा से रुकती है, वो चीजें ऐसे बाध्य करती है कि नहीं, ये गलत है। और जो एक व्यक्ति कसाई का कार्य करता है, उसको ये चीजें क्यों अंदर से प्रेरित नहीं करती कि ये गलत है? क्या उसको मतलब मन ऐसे ही जैसे एक सामान्य व्यक्ति को अंदर से लगता है कि नहीं, ये गलत है, तो क्या ऐसे उसे प्रेरित कभी नहीं करता होगा? करता है, सबको करता है। जब हम कहते हैं कि भीतर से आवाज आती है, भीतर से प्रेरणा होती है, तो उसको 2 रूप में लिया जाता है। एक तो अंतरात्मा की आवाज कही जाती है कि हर किसी के भीतर से एक आवाज आती है, भीतर से प्रेरणा होती है। अब उसको कई बार सैद्धांतिक लोग कहते हैं कि ये परमात्मा की ओर से होती है, कुछ लोग कहते हैं अंतरात्मा की आवाज होती है। जो भी माने, खैर, परमात्मा की ओर से प्रेरणा हो या अंतरात्मा की स्वयं की वो आवाज हो, तो होती तो सबके भीतर है। लेकिन बात वही है कि जिसके भीतर जैसी विद्या, जिसकी जैसी प्रवृत्ति, वो उसको उतनी स्पष्टता से सुन लेता है, और जिसके भीतर वो भीतर से अविद्या नहीं होती, ज्ञान की स्थिति अच्छी होती है, वो उसको जल्दी ग्रहण कर लेता है। जैसे इसको एक सामान्य उदाहरण से देख लें कि मान लीजिए
मैं यहाँ अभी जिस कमरे में बैठा हुआ हूँ, यदि यहाँ मैंने कोई संगीत चला रखा है और बाहर से मेरी माँ मुझे आवाज़ दे रही हैं और मेरे दूसरे कमरे में मेरे भाई बैठे हुए हैं, तो और भाई के पास कोई संगीत नहीं चल रहा है या संगीत चल भी रहा हो तो मेरे कमरे का यदि संगीत तेज होगा तो माँ की आवाज़ को मैं नहीं सुन पाऊंगा। भैया के कमरे का संगीत कम होगा या संगीत बंद कर रखा होगा तो वो माँ की आवाज़ को स्पष्टता से सुन पाएंगे। वैसा ही मामला भीतर की आवाज़ को लेकर के है। जिस व्यक्ति के भीतर अविद्या का आवरण, वो जो घना अंधकार जैसा है, वो जितना ज़्यादा होगा, वो व्यक्ति आत्मा की आवाज़ को या अंतः प्रेरणा जो है, चाहे परमात्मा की ओर से हो चाहे वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ हो, उसको नहीं सुन पाएगा यदि अविद्या ज़्यादा है। और जिसके भीतर ज्ञान की स्थिति अच्छी होती है, जो व्यक्ति एकाग्र होता है, जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति सत्कर्मों में होती है, वो व्यक्ति बड़ी शीघ्रता से सुन लेता है, एकाग्रता से सुन लेता है उन चीज़ों को। और ये हर किसी के भीतर होती है, भले ही कितना भी दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति हो, सबके भीतर भय, शंका, लज्जा वो उस रूप में आती ही हैं। और कितना भी धार्मिक से धार्मिक व्यक्ति हो, अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, उसके भीतर भी ये आती हैं। तो कोई उनको स्पष्टता से सुन लेता है और उस पर काम शुरू कर देता है, कोई सुनकर भी इग्नोर कर देता है। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि जब कोई गलत काम हमसे हो गए होंगे जानबूझकर या अनजाने में, उस समय बाद में एहसास होता है कि हाँ, आवाज़ तो आई थी, हमने इग्नोर कर दी थी। उस समय भीतर से प्रेरणा तो बनी थी, लेकिन हम उसको धकेल करके, उसको परे सरका करके, हटा करके, हम वो जानबूझ के गलत काम करके आए थे। ये सबके साथ होता है। बता रही समझ में? अच्छा जी, एक बात कहना चाहती हूँ। माता जी रुक जाइए, पहले बात पूरी हो जाए इनकी ओर से। हाँ बेटा, हाँ बोलिए। जी धन्यवाद आचार्य जी, समझ आ गई। हाँ ठीक है माता जी, आप बताइए। हाँ, अब ऐसा है अच्छा, जैसे आप इन्होंने पूछा था कि जो पागल है उसका कर्माशय बनेगा, तो पागल जो है वो तो दंड भोगने के लिए ही तो पागल बना है, तो उसका कर्माशय तो मेरे ख्याल में नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि वो दंड भोगने के लिए पागल बना है। कई बार पागल बना दिए जाते हैं, डॉक्टर पागल बना देते हैं, घर वाले किसी का पागल बना देते हैं, दवाइयों से कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, परिस्थितियों से पागल हो जाता है। तो वो कर्म का फल है ऐसा नहीं कह सकते। दूसरों के कर्मों का परिणाम भी हो सकता है। जब व्यक्ति पागल होता है, बीमार होता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो एक होता है कर्मों का फल, एक होता है कर्मों का परिणाम। तो ये कर्मों का परिणाम है। ठीक ठीक, समझ में आ गया। ठीक, हाँ जी। प्रीति आप बताइए। जी, मेरा एक छोटा सा अनुभव है, बस वो रखना चाहती हूँ। जैसे मैं जब तैयारी करना मैंने शुरू किया था पीजीटी की, तो उसमें मैंने देखा तो उसका जो सिलेबस था, बाकी तो सारा मुझे पता था, लेकिन उसमें लगभग 50% क्वेश्चन जो थे वो मानव शरीर और क्रिया विज्ञान से थे। अब मैंने उसे 2-3 बार पढ़ लिए वो सारी चीजें मानव शरीर से संबंधित, लेकिन मन ही नहीं लगता था उसमें, बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कुछ भी, क्योंकि हम आर्ट बैकग्राउंड के हैं और वो साइंस का था, सारा कुछ बायोलॉजी थी, तो बहुत ज्यादा समस्या होती थी ये सब तैयार करने में। लेकिन फिर जब ईश्वर प्रणिधान को हमने लाके देखा कि ईश्वर ने हमारे शरीर की संरचना कैसे बनाई है, पहले कोशिका बनी है, कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण हुआ है, और एक समान कार्य वाले जो ऊतक हैं उनसे तंत्र बने हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे ज्ञानेंद्रियों का भी निर्माण किया है ईश्वर ने। तो जब मैंने यहाँ पे ये सारी चीजों में ईश्वर को लाके देखा और अपने मतलब खुद उसे व्यवहारिक रूप में लाके देखा, तब जाके वो बहुत अच्छे से समझ में आने लगा और उसमें रुचि भी बढ़ने लगी। तो यहाँ मैंने पढ़ाई में भी इसे रिलेट करके देखा, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा और अच्छे से समझ में भी आने लगा। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यही तो बात कल भी बताई थी ना कि जो विषय हमको जटिल लगते हैं, आधुनिक विषय जो पढ़ाए जाते हैं, यदि उनमें रुचि उत्पन्न करनी हो ना, खासकर हम जैसे लोगों को जो अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, वो वहाँ ईश्वर की व्यवस्थाओं को जोड़ करके एक बार देखना शुरू कर दें तो ये विषय इतने रोचक लगने लगते हैं, आनंद आने लगता है। पर हाँ, बस एक शर्त वो रहती है, पढ़ाने वाला कैसा है। यदि पढ़ाने वाला ही ऐसा है कि जब अनिद्रा की शिकायत दूर होने लगे निद्रा अच्छे से आने लगे, तो फिर
क्या ही जोड़ पाएंगे, क्या ही सीख पाएंगे उस विषय को, क्या ही हमारा ईश्वर प्रणिधान मजबूत हो पाएगा। तो पढ़ाने वाला अच्छा सा ढूंढें, बढ़िया सा, जो रुचि पैदा कर दे उस विषय में और आनंद दे, चीज़ों को बारीकी से समझाए, अच्छे से समझाए, उदाहरण दे के समझाए, तो विषय भी समझ में आता है और हमारी आध्यात्मिक गति भी तेज हो जाती है। फिर क्या गणित, क्या फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री, क्या बायोलॉजी, या क्या बाकी स्पेस साइंस, या क्या जो भी आजकल जितने कठिन से कठिन विषय कहे जाते हैं, फिर कोई कठिनता नहीं रहती उनमें। चलिए, बहुत सुंदर अनुभव आपका, बहुत धन्यवाद जी। श्रीमान राजवीर महोदय जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी आचार्य जी, मेरा एक ना बेसिक डाउट कभी दूर नहीं होता है जी कि ये आत्मा को हम बोलते हैं ये शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है, जी और मैं देखता हूँ कि आत्माएं उल्टे सीधे काम भी करती हैं, तो आत्मा को हम शुद्ध, बुद्ध, मुक्त की डेजिग्नेशन कैसे दे पाते हैं? मुक्त तो खैर नहीं है, वो स्वभाव से मुक्त नहीं होता। हाँ, तनिक रुकिए। जो आपका प्रश्न है कि ये आत्मा जो है शुद्ध होता है, पहले शुद्ध गुण को ही देखते हैं अच्छे से। जब ये शुद्ध होता है तो फिर ये गलत काम क्यों करता है, या क्यों उस ओर प्रवृत्त हो जाता है? तो फिर वही बात जो बार बार मैं कह रहा हूँ, एक बार यदि हम उस बात को थोड़ा समझ लेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो वो समाधान हो जाएगा। वास्तव में वो शुद्ध ही है, लेकिन उसका जो ज्ञान है, उसका ज्ञान मतलब जो चित्त में ज्ञान है, ज्ञान हमेशा चित्त में होता है, अविद्या भी चित्त में ही होती है। ये कर्म, ये कर्माशय, आगे हम देखेंगे संस्कार, अगला सूत्र यही आने वाला है, इसमें ये बात स्पष्टता से वर्णित की जाएगी ये वाले सूत्र में। तो ये जो क्लेश होते हैं, कर्म होते हैं, क्लेश का मतलब अविद्या हो, राग हो, द्वेष हो, अभिनिवेश हो, ये सब कहाँ होते हैं? चित्त में होते हैं, और चित्त आत्मा के साथ जुड़ा होता है। आत्मा इसी चित्त के माध्यम से कोई भी कर्म करता है, अच्छा करे या बुरा करे। अच्छा कैसे करेगा? जब उसके भीतर क्लेश नहीं होंगे, क्लेश से रहित होकर काम करेगा। कई बार क्लेशों से युक्त होकर भी अच्छे काम कर जाता है, राग से युक्त होकर अच्छे काम कर लेता है। साथ में बुद्धि का भी जुड़ाव होता है। बुद्धि की जितनी उत्तम स्थिति होगी, बुद्धि जितनी सात्विक होगी, अच्छा निर्णय कराने वाली होगी, आत्मा वैसा ही काम करता है। अगर बुद्धि में मलिनता है, बुद्धि निश्चय ठीक से नहीं कर पा रही है, बुद्धि में तमोगुण की अधिकता ज़्यादा है, और साथ में मन की भी स्थितियां देखी जाती हैं। मन में यदि क्लेश अधिक हैं, अविद्या ज़्यादा है, राग है किसी के प्रति बहुत अधिक, द्वेष है, अभिनिवेश है, अस्मिता है, ईर्ष्या की भावना है, मन के भीतर कह रहा हूँ ये, क्योंकि ये क्लेश मन में होते हैं ना कि आत्मा में। साथ में उसका जो आशय होता है, इसमें एक आशय शब्द भी है, इनको हम और कल अच्छे से समझेंगे। तो आशय यानी संस्कार, वो यदि खराब हैं तो उन खराब संस्कारों के वशीभूत होकर आत्मा गलत की ओर प्रवृत्त हो गई। भले ही कितना भी शुद्ध बना रहे, आत्मा मूल स्वभाव जो है उसका, वो तो शुद्धता वाला ही है, शुद्ध ही है वो वास्तव में। लेकिन उसके ऊपर जो आवरण है, जो माता जी थोड़ी देर पहले कह रही थी, यदि हम मान भी लें कि आत्मा के ही ऊपर वो आवरण है, तो बस वो उस आवरण के वशीभूत होकर के ही गलत की ओर प्रवृत्त होता रहता है। बाकी तो मूल रूप में तो शुद्ध ही है आत्मा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है समझ गए, थैंक यू। हाँ, आप विचार कीजिएगा, मुझे नहीं पता आपको समझ में आया या नहीं आया, आपने ऐसे कह दिया है, लेकिन और एक बार विचार करके देखिएगा, इन क्लेश पर, कर्म पर, विपाक पर, आशय पर, इन सब पर विचार कीजिएगा। बाकी कल और देखेंगे इसको विस्तार से, तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। आगे विजया माता जी, आप बताइए। जी बेटा जी, नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते माता मैं जी। एक तो ये मतलब थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि जैसे वो थे बेटे, कौन से बोल रहे थे, बौद्ध, महात्मा बौद्ध के बारे में जी कि भाई उनका ध्यान मतलब एक कौन सी केवल्य उसमें पहुंच गए थे। तो जो बौद्ध मत वाले हैं या बौद्ध महात्मा जी हुए हैं, ये क्या नाम था इनका, गौतम जी, तो इन्होंने ईश्वर को तो माना ही नहीं है जी ब्रह्मा को, मतलब अपनी आत्मा को जब ध्यान में लग जाता, केवल पहुंच जाता, एकाग्रता हो जाती है, तो उसे ब्रह्म मान लेते हैं। तो एक तो ये मैं कह रही हूँ, दूसरा मेरा ये है कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि
भारद्वाज ऋषि, सॉरी पतंजलि ऋषि जी को जी शेर खा गए थे। जी। तो ये सही है क्या? इतिहास में तो अगर ये सच्चाई है तो इतिहास हाँ में जी। ऐसा सुनने में आता है, क्या सत्यता है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही सुनने में आता है कि उनको शेर ने खा लिया था। नहीं तो फिर ऐसे एक बात बताइए आचार्य जी, कि जैसे कहा जाता है, मैंने सुना भी है पढ़ा भी है, रामदेव जी के द्वारा भी सुना है ये, जी कि जब ऋषि महर्षियों के तो मतलब ही नहीं होता कि उनके अंदर कोई हिंसा किसी भी तरह की होगी। जी कोई छोटी पद थोड़ी ना होता, बहुत ईश्वर भक्त होते हैं तब जाके वो ऋषि और महर्षि बनते हैं, जी इसके बाद महर्षि। जी तो उनकी तो हिंसा मतलब ही नहीं उठता है। तो उनके अंदर जो है कहते हैं कि ब्रह्मचर्य जो होता है, अखंड ब्रह्मचर्य, उनका ब्रह्मचर्य भी तो अखंड ही होता है ऋषि महर्षियों का। जी। तो उनको अखंड ब्रह्मचर्य से जो है हिंसा बिल्कुल खत्म हो जाती है, अगर सामने नहीं, कोई हिंसक नहीं जानवर आ होती, जाता है। नहीं होती खत्म। कैसे कर देंगे खत्म? नहीं हो सकती। क्योंकि एक मिनट बेटे, कि मैंने स्वामी जी महर्षि दयानंद जी की बात मेरे को एक याद है, जी उनकी जब जीवनी पढ़ी थी। हाँ जी तो उनके साथ एक व्यक्ति जा रहे थे, वो भी पता नहीं साधु थे या असाधु थे, ये तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन उनके साथ कोई व्यक्ति जा रहे थे गुजरात में, फुटपाथ पर चल रहे थे, तो सामने बहुत तेजी से पागलों की तरह से, जो वो होते हैं नहीं, बिजार बोलते हैं हम लोग उसे, सांड भी बोलते हैं कुछ हाँ लोग, जी जी। हाँ, वो सुनी है, भगवा रहा था। सुनी है वो है जी। कथा, आप सीधे संक्षिप्त में बताइए, सुनी है कथा। तो फिर तो उन्होंने, स्वामी जी ने जो उनके साथ आदमी था उसने ये कहा, स्वामी जी भी देखिए वो आ रहा है सामने से, भागा बच्चा खतरनाक। तो कहने लगे कोई बात नहीं, वो तो उतर के जो है ना रोड पे से दूसरी तरफ चला गया फुटपाथ पर, लेकिन स्वामी जी ऐसे सीधे खड़े हुए, उसने आके कुछ नहीं किया, वो भी आके खड़ा हो गया। जी तो वो हिंसा ही तो खत्म हो गई थी उसकी, स्वामी जी के आगे आके। नहीं, हिंसा खत्म नहीं होती, वो वैर भाव त्याग देता है। आगे आएगा ये वर्णन दूसरे पाद में, जब हिंसा अहिंसा की बात होगी ना, तो वहां ये आता है कि जब किसी योगी की अहिंसा में प्रतिष्ठा हो जाती है, यानी वो शुद्ध रूप से अहिंसा का पालन करता है, तो उसके संपर्क में आने वाले जो प्राणी होते हैं वो अपना वैर भाव त्याग देते हैं। वैर भाव त्यागने की बात कही है वहां पे, हिंसा भाव नहीं। अगर उसको भूख लगेगी, वो अपनी पे आएगा ना, तो सामने योगी हो चाहे भोगी हो, कोई भी हो, सबको खत्म करेगा फिर। लेकिन हाँ, वैर भाव त्याग ही देते हैं, और इस कारण से हम कहानियों में सुनते ही रहते हैं कि ऋषियों के आश्रम में गाय हो, शेर हो, हिरण हो, कोई भी हो, भेड़िया हो, तेंदुआ हो, सब एक जगह ही रहते थे, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन उसका हिंसक भाव जब होगा, भूख लगेगी, भीतर से प्रवृत्तियां बनेंगी, तो वो सामने उसके हिरण हो, योगी हो, कोई भी हो, वो तो खा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें ज्यादा संशय की जी, भी बात नहीं होनी चाहिए। मतलब खत्म नहीं होती हिंसक जो है भावना। अगर हिंसक भावना खत्म हो गई उसकी, तो उसका जीवन कैसे चलेगा? मूल स्वभाव ही उसका वो है। जी 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 जी, ठीक कह रहे हैं, धन्यवाद बेटे। हाँ जी, बात करेंगे इस पे, बहुत सारे लोगों का प्रश्न बनता ही है, संशय करते हैं, कोई बात नहीं, इसके प्रश्न तो उठता ही है, वहां देखेंगे दूसरे पाद में इसको अच्छे से। जी जी जी, धन्यवाद बेटे। हाँ जी ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। कल एक नया विषय, बड़ा सुंदर, बड़ा रोचक विषय है, उसको कल हम देखना शुरू करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।